भोपाल गैस त्रासदी के 36 साल बाद सरकार ने यूनियन कार्बाइड कारखाने के गोदाम और उसके बाहर आरओबी के पास तालाब में दफन जहरीले कचरे को नष्ट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने पहली बार इसी महीने टेंडर जारी किया है। गुजरात की 2 कंपनी ने कचरे को नष्ट करने के लिए टेक्निकल प्रेजेंटेशन गैस राहत विभाग के मंत्री विश्वास सारंग के सामने यहां पर उन्होंने तमाम चीजें दिखाई और अगले 1 हफ्ते में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य सरकार के ऑफिसर की कमेटी इन 2 कंपनियों की टेक्निकल कैपेबिलिटी जांचेगी। ये देखेगी कि कंपनी इस काम को कर सकती है या नहीं। इसके बाद 10 दिन के भीतर इन्हें वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी जहरीले कचरे के सैंपल लेगी, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट आने पर यहां से कचरा कलेक्शन शुरू होगा। गोदाम से कचरा उठाने से लेकर यहां पर इंसिनरेटर में जलाने तक का काम कंपनी ही करेगी। इसके लिए उनके पास 4 महीने का वक्त होगा। कचरा निपटाने और फैक्ट्री परिसर की सफाई पर केंद्र सरकार ने करीब 350 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया है। हालांकि ये पैसा अभी राज्य सरकार को नहीं मिला है। तो 87 एकड़ जमीन में से 30 एकड़ पर लोगों का अवैध कब्जा है और 57 एकड़ में बनी है यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री। और आपको बता दें कि परिसर में बने शेड में करीब 137 मीट्रिक टन यहां पर जो कचरा है उसको निपटाना है। सड़क पर बने आरओबी के पास तालाब में दफन है ये कचरा। 36 साल से दफन है जहरीला कचरा। तालाब में 200 मीट्रिक टन से ज्यादा का कचरा दफन है, जिसका निपटारा करना है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में रखा गया है ये कचरा। आपको बता दें कि सिक्योर लैंडफिल साइट पर दफन था ये कचरा, जिसको निपटाने के अब प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरा एक यहाँ पर रोड मैप बनाया जा रहा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जलाया गया था कचरा। 10 मीट्रिक टन कचरा ट्रायल रन के दौरान जलाया था। टेस्टिंग में 1 करोड़ रुपए में जलाया था 10 मीट्रिक टन कचरा। और अब हिरोशिमा की तर्ज पर बनेगा। कचरे को हटाने के बाद सरकार बनाएगी मेमोरियल। खंडहर पड़ी यूका फैक्ट्री की जगह बनाएगी मेमोरियल। साथ ही आपको बता दें कि 65 एकड़ में फैली फैक्ट्री को किया जाएगा रीडिजाइन। और रीडिजाइन करने के लिए करीब 370 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनियन, ओपन थिएटर, कम्युनिटी हॉल भी इसके लिए होगा। स्मारक को दुनिया भर में भोपाल मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है या खरीदने वाले हैं तो इसकी रजिस्ट्री 30 जून से पहले करा लें, क्योंकि 1 जुलाई से स्टैंप ड्यूटी 20 से 40% तक बढ़ने वाली है। अधिकारियों की माने तो भोपाल की कुल यहाँ पर 3900 लोकेशन में आधी से ज्यादा लोकेशन में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही 1 जुलाई से नई गाइडलाइंस जारी हो जाएगी। आपको बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए गाइडलाइंस में बढ़ोतरी न करते हुए उसे 20% तक कम कर दिया था। वहीं साल 2020 में कोरोना की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन की बढ़ोतरी नहीं की गई थी, और लेकिन इस साल गाइडलाइंस बढ़ाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढाना ने राजौंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में चल रहे टीकाकरण अभियान का आगाज किया। राजौंद में अब तक 28,000 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। इस दौरान कमलेश ढांडा ने कहा कि वार्ड में टीकाकरण कैंपों को यहां पर आयोजित किया जाएगा, क्योंकि कोरोना पर शिकंजा कसने में वैक्सीन महत्वपूर्ण हथियार है। तो वहीं राम मंदिर को लेकर, जमीन खरीद को लेकर हुए विवाद में आप और कांग्रेस लगातार घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप पर वहीं मध्य प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने जनतंत्र टीवी से कहा है कि आरोप लगाने वालों ने कभी पसीने की एक बूंद राम मंदिर के लिए नहीं बहाई है। सारे आरोप मनगढ़ंत हैं।
साथ ही सिंधिया से मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात बताया। राम जन्मभूमि विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे आप पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की लगातार घोटाले के आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। मैं बीच में जयभान सिंह पवैया जी इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है इस मुद्दे को राजनीतिक तूल देना कहीं ना कहीं सही है? घोटाले के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये सब बेईमानी है, मनगढ़ंत चीज़ें हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस मर रही है तो माइनॉरिटी वोट बैंक में अपनी जगह ढूंढ रही है, तो संतों पर कीचड़ उछालिए, राम मंदिर पर कीचड़ उछालिए। जिन्होंने मंदिर के लिए पसीना के एक बूंद भी टपकाई हो, उन्हें चिंता होनी चाहिए कि मंदिर कैसे बन रहा है। हमारे कार सेवकों ने अपने प्राण दिए हैं, रक्त दिया है। संतों ने अपने आश्रम छोड़कर देश को जगाया है। ये कौन होते हैं? 3 साल में मंदिर का निर्माण न हो जाए, इसलिए अंतिम बाधा भी खड़ी होनी चाहिए। ये कोशिशें चल रही हैं, इसको आप षड्यंत्र भी मान सकते हैं। और इसको माइनॉरिटी वोट बैंक जो राम मंदिर पर कीचड़ डालने से उनकी जेब में आ सकता है, उसकी आपाधापी है, उसका एक प्रयास है। इसको बहुत गंभीरता से हम नहीं लेते। और वीएचपी के एक्टिंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी ने जो तथ्य देश के सामने रखे, अगर आप वो सुन लेंगे तो लोगों को हंसी आएगी कि किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है काफ़ी संवेदनशील मामला है, इसमें अगर आगे जाके माफीनामा भी पेश किया जाता है, क्या लेना चाहिए या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो बड़े अक्षम्य हैं। मेरा तो आग्रह है ट्रस्ट से कि इनको अदालत में ले जाना चाहिए और माफीनामा के बजाय जेल की सीखचों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए सब पाप करने वालों को। प्रदेश में से मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। अभी आपकी भी अगर बात की जाए, सिंधिया जी से मुलाकात हुई है, क्या लगता है कि जो एक पर्सनल लेवल पे जो कहीं ना कहीं खटास थी वो अब दूर हो गई है? नहीं, खटास तो राजनीतिक दल में हम दोनों अलग अलग में थे, मुद्दों की लड़ाई लड़ते थे, इसलिए व्यक्तिगत खटासें इसमें कहाँ से आ जाती हैं। कोई गमी के लिए मेरे पिता चले गए, घर बैठने आ रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने न मैं खोजता हूँ न लोगों को खोजने चाहिए। हम एक ही परिवार के कार्यकर्ता हैं और मेल मिलापें साधारण हिस्सा होती हैं किसी भी संगठन का। भाजपा में ये परंपरा है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। प्रचार तंत्र का युग है, मीडिया का युग है, मैं तो इसके मायने नहीं निकालता। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में जयभान सिंह पवैया जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी इस तरह से राम मंदिर पे आरोप लगा रहे हैं उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ सिंधिया से मुख्य मुलाकात पर उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं और ऐसे में मुलाकात का जो दौर है वो लगातार जारी होता है। इसके राजनीतिक मायने निकालना कहीं ना कहीं गलत है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। चलिए अब बात भिंड की कर लेते हैं। भिंड में लगातार हो रही चोरी पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता चौधरी हाकिम सिंह ने कहा है कि रूस सरकार मंदिर में पिछले 15 दिन पहले हुई चोरी का अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने से दबोह वासियों को ठेस पहुंची है। कांग्रेस नेता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पुलिस अगर जल्द इन चोरों का खुलासा नहीं करती है तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। चोरी पर अब राजनीति शुरू होती हुई नजर आ रही है। इंदरगढ़ थाना इलाके में नगर पंचायत के वार्ड 12 में जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष ने मिलकर दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और लोहे के सरियों से हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत में एक घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं भिंड के इंगूरी बगुलरी इलाके में अचानक जमीन में 200 मीटर से ज्यादा की दरार आ गई और जिस जगह पर जमीन पर दरार आई है वो गांव के स्कूल से कुछ ही दूरी पर है। ग्रामीणों का मानना है कि ये कल जब खेतों में पशु चराने के लिए चरवाहे गए तब उन्होंने देखा। जमीन में पड़ी दरार को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में दिन रात अपनी सेवाएं देकर जनता को कोरोना से सुरक्षा देने और कानून व्यवस्था के साथ साथ कोरोना लॉकडाउन का 100% पालन कराने वाले तत्कालीन नगर निरीक्षक यदुवीर सिंह तोमर, तहसीलदार सुनील सिंह भदौरिया को लोगों ने सम्मानित किया। अपने सम्मान पर तत्कालीन नगर निरीक्षक यदुवीर सिंह तोमर ने आयोजक मंडल को धन्यवाद दिया और कहा कि लॉकडाउन के दौरान नगर की जनता ने प्रशासन का बहुत सहयोग किया। तो इंदरगढ़ में बेहतर काम करने के लिए यहां पर प्रशासन के लोगों को सम्मानित किया गया। लोगों ने नगर निरीक्षण को सम्मानित किया, तहसीलदार को भी सम्मानित किया। कोरोना काल में लोगों की सहायता करने के लिए, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए और लोगों की इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए यहाँ उन्हें सम्मानित किया गया। फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई और उन्हें कुछ चीज़ें भेंट भी की गई। तो तहसीलदार को सम्मानित किया गया, बेहतर काम करने के लिए सम्मान यहां पर दिया गया। लोगों ने नगर निरीक्षण को भी सम्मानित किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।